जरूर बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ राजेश जी, और काफी महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाए हैं और वो काफी हद तक आज की राजनीति में बिल्कुल सही है। मैं पहले मिश्रा जी के पास आऊंगा, फिर मैं सुनील जी के पास आऊंगा। दरअसल कामयाबी जो होती है ना, वो एक घुट्टी की तरह होती है। अगर एक कामयाबी मिल जाए तो वो दूसरी कामयाबी को प्रमोट करती है मिश्रा जी। अब जब सत्ता का नशा चढ़ जाता है तो आप फिर येडुरप्पा को भी साइडलाइन कर सकते हो, फिर आप वसुंधरा को साइडलाइन कर सकते हो, और अगर इन संकेतों को समझा जाए तो गडकरी और राजनाथ को भी तैयार रहना चाहिए। और खास तौर से कुछ ऐसे पर जो आजकल ज्यादा निकल रहे हैं, जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा या योगी, उनके पर भी काटे जा सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ी ऐसी है मोदी शाह की, जो शायद किसी को भी अपने सामने खड़े होते हुए नहीं देखना चाहती। चाहे उसका नाम हेमंता हो, चाहे योगी हो, चाहे राजनाथ हो, चाहे वसुंधरा हो, चाहे गडकरी हो सकता है कि आने वाले चुनाव में बहुत बड़े बड़े दिग्गजों का पत्ता काट दें। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़ा खिलाड़ी कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लंडर करता है। मिल्खा सिंह बहुत बड़ा खिलाड़ी था, बस जहां रेस जीतने वाले थे उससे 10-20 मीटर पहले एक ही तो गलती की थी, गर्दन पीछे घुमा के देखा था कि मेरा पार्टिसिपेंट कहाँ है, साथ वाला कहाँ है। जितनी देर में गर्दन घूमी उतनी देर में जो शायद उनसे 2 गज पीछे तो वो आगे निकल गया और वो रेस जीत जाता है और वो हार जाता है। तो जो जितना बड़ा खिलाड़ी होता है उसका ब्लंडर भी उतना बड़ा होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। मिश्रा जी। जी, ये आपकी इस बात से सहमत हूं कि जितना कुशल खिलाड़ी होगा उतना ही ब्लंडर करने की उसका ब्लंडर भी उतना बड़ा होगा। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह का कॉन्फिडेंस अर्जित किया है मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, अब इसको नई बीजेपी कहें या फिर इनकी जोड़ी कहें, वो बात एक ही है, तो दोनों पर्यायवाची ही है एक दूसरे के। इसको देखते हुए अभी उनके सामने इस तरह की स्थितियां ऐसी आई नहीं, हालांकि आई हैं, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे वो ये एग्रीकल्चर जो फार्मर्स बिल है उसको वापस लेना हो। ऐसी स्थितियां कई आई हैं जिसमें उनको कदम पीछे खींचने पड़े हैं। लेकिन ऐसा कोई ब्लंडर कर दें जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, वो नुकसान उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे नहीं झेला है। व्यक्तिगत यानी वो सेंट्रल लेवल पर। हाँ, अभी ठक्कर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब आप कोई काम करते रहते हैं, जितने आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उन एक्सपेरिमेंट्स की रिएक्शंस भी जब होंगी तो फिर उसी तेजी से होंगी। अभी रिएक्शन इसलिए नहीं दिखाई पड़ रही है कि अभी आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, दावे करते जा रहे हैं और हर चीज का क्रेडिट लेते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी, उनकी पार्टी में, बीजेपी में इस तरह की सोच वाले लोग नहीं हैं जो हर चीज का क्रेडिट इन्हीं को दे दें और हर चीज की जो डिसक्रेडिट होती है वो दूसरों पे दे दें। उस पार्टी में भी बहुत से लोग हैं कि सारा कुछ यही नहीं कर रहे हैं और जो नुकसान हो रहा है उसके लिए दूसरे ही जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी पार्टी में इतना ज्यादा प्रभाव है इन दोनों लोगों का कि जो वो सोचते हैं वही लोगों को सोचना पड़ता है। हाँ, अच्छा, ये मैं जो 2023 में होने वाले जो कुछ स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन है, मैं इनको ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मोदी और अमित शाह उसको किसी तरह से सेमीफाइनल समझ रहे हैं। मोदी का प्रधानमंत्री मोदी तो कतई नहीं समझ रहे हैं। अमित शाह तो एक बार उसको सेमीफाइनल देख भी, उनकी निगाह में केवल और केवल 2024 मेरा तीसरा टर्म, जो मेरे थर्ड टर्म में जब वो देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी या हो सकता है पहली पहुंचा दे, तो वो उनकी निगाह केवल उस पर है। उसके पीछे कोई इलेक्शन, स्टेट का इलेक्शन हारे जीते, मुझको नहीं लगता कि इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, या उनकी किसी तरह की उनकी जो स्ट्रेटजी है, तैयारी है, उसमें ये स्टेट्स के इलेक्शन दिमाग में हो, दिखा भले रहे उसको। जिन नामों को भी आपने गिनाया कि ये भी साइडलाइन हो जाएंगे या हो सकते हैं, बिल्कुल उनकी चर्चा चल रही है। कुछ मुझे एक बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के एडिटर हैं, उन्होंने एक बार बताया था, और इस तरह की बातें और भी लोग बता चुके हैं
कि कई मीडिया चैनल्स को ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, मैं ये बात आपको 4-5 महीने पहले की बता रहा हूं, कि गडकरी की कोई खबर नहीं छपेगी इंडिविजुअली। अगर वो कहीं कुछ कह रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कोई बात उन्होंने कह दी इस तरह की, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि गडकरी काफी वोकल थे, बहुत सारी चीजें वो कह दे रहे थे, वो चीजें छप रही थी टेलीविजन चैनल्स पर, उन पर डिबेट भी हो रही थी, बात हो रही थी, उनके बाइट्स दिखाई जा रही थी। इधर बीच गडकरी को लेकर के अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आई है तो वो केवल आई है कि उनके डिपार्टमेंट से संबंधित जो सीएजी की रिपोर्ट है, और एक चैनल में उन्होंने, गडकरी ने कल खुद ही उसको जो है एक तरीके से खारिज किया है कि ये सारी बातें सही नहीं है। तो दूसरी ओर राजनाथ सिंह के लिए भी बहुत तेज चर्चाएं हैं, सुनील शुक्ला जी इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि शायद इस बार उनको टिकट न दिया जाए, लखनऊ से किसी और को लड़ाया जाए, हो सकता है उनके बेटे को ही लड़ाया जाए, लेकिन उनको किसी तरीके से बाहर किया जाए। ऐसी बातें हैं, कई बार पॉलिटिकल जो डोमेन है उसमें सुनाई पड़ती रहती है। तो ये सब चीजें, और दूसरी ओर और लोग कितना भी कुछ कर रहे हो, आरएसएस की प्लानिंग में कितने भी योगी आदित्यनाथ सेकंड लाइन की लीडरशिप वाले सबसे महत्वपूर्ण नेता हो, नरेंद्र मोदी की निगाह में वो कतई उनके एक न तो कंपटीटर तो है ही नहीं, उत्तराधिकारी भी नहीं है, जैसा मुझको लगता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस समय ये सारे प्रयोग होने शुरू होंगे तो एक प्रयोग हो सकता है कि वो इग्नोर कर दिया जाए, दूसरा इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन ऐसे जब चारों तरफ से जब प्रयोग होने लगेंगे तो कितने इग्नोर किए जाएंगे। दूसरी बात ये भी है, अब ये वो वाली बीजेपी या नरेंद्र मोदी का भी वो आरा नहीं रहा, एक सवाल था, वो आरा नहीं रहा कि आप यशवंत सिन्हा को भी खारिज कर दीजिए, आप किसी आडवाणी का भी टिकट काट दीजिए, जोशी का भी काट दीजिए। तो अब इस स्थिति में, डिसीजन लेने की स्थिति में, मुझको लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी भी नहीं रहेगी कि आप जिसको चाहेंगे उसको एक सिरे से खारिज करते चले जाएंगे। तो वहीं से फिर रिएक्शंस की शुरुआत भी हो सकती है। एक सवाल था मिश्रा जी कि येडुरप्पा को साइडलाइन किया, ईश्वरप्पा को साइडलाइन किया, रिजल्ट सामने आ गए कर्नाटक में। शायद उसको ये वन ऑफ गेम समझ रहे होंगे कि एक बार हुआ, लेकिन वसुंधरा के जाने के बाद शायद वही रिजल्ट वहां पे रेप्लिकेट हो सकते हैं राजस्थान के अंदर भी जो कर्नाटक में हुए थे। या तो किसी का जो कद बढ़ रहा है वो उनको समझ नहीं आता कि उसको सामने रखना नहीं चाहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, मैं अभी लास्ट वीक में पूना में था और वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, चांदनी चौक प्रोजेक्ट है वहां पर, जो कि सड़कों का चौड़ीकरण और मल्टीपल ब्रिजेस एंड ओवर ब्रिजेस थे। और जिस दिन उद्घाटन था, इंसिडेंटली मैं उसी दिन वहां पहुंचा और पूना के अंदर सैकड़ों बिल बोर्ड थे, बड़े बड़े, कम से कम 20 बाई 10 फुट के, 20 बाई 15 फुट के, जिसके ऊपर गडकरी के बड़े बड़े फोटो थे सर, बड़े बड़े फोटो थे, साथ में अजीत पवार का फोटो, फडणवीस का फोटो। लेकिन उसी दिन सभी नेशनल न्यूज़पेपर में हाफ पेज के ऐड और थे कि चांदनी चौक प्रोजेक्ट पुणे की जनता को समर्पित किया जाता है, उसमें गडकरी का नाम नहीं था और नरेंद्र मोदी का फोटो था। जो बात आपने कही मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूं। मैं बताऊं कि गडकरी का फोटो उसमें नहीं था, लगाने की जहमत नहीं हुई, जबकि पूना में सारे फोटोग्राफ गडकरी के थे। लेकिन जो पेपर में हाफ पेज का ऐड आता है नेशनल पेपर में, चांदनी चौक का प्रोजेक्ट पुणे को समर्पित किया जाता है, प्रधानमंत्री पुणे की जनता को संबोधित करके कहते हैं कि आपको बधाई, इतना मेगा प्रोजेक्ट आपको मिला है, वहां गडकरी का नाम नहीं था। आप देखिए, ये आपने जो बात कही वो वही हो रहा है जी। इस पे छोटी टिप्पणी चाहूंगा जी। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये अब राजस्थान में क्या होगा, राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, कारण तो ये बताया जा रहा है कि उनकी बड़ी भूमिका है, उनको सेंटर में उपाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन ये वसुंधरा भी जान रही है, उनके समर्थक भी जान रहे हैं और उनके विरोधी भी जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो वहां स्थिति खराब है मध्य प्रदेश में। यानी अगर ये जो 2014-19 के इलेक्शन से पहले राज्यों के चुनाव के परिणाम आए थे, अगर वही दोबारा से आ जाए, तब भी मुझको लगता है कि इनको ये विश्वास है कि हम 2024 की जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो हमारी सफल साबित होगी। और उसके लिए बाकी कोई चीज नहीं, आप कितने भी मुद्दे कर लें, हम मणिपुर की चर्चा कर लें, हम हरियाणा की कर लें, कुछ हरियाणा की तो खैर चर्चा हो रही है, इन सारी चीजों पे कितनी भी बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, इससे कोई वास्ता नहीं है।
अल्टीमेटली वो जो पूरी की पूरी जो एक भूमिका बन रही है कि केवल और केवल एक ही विषय पर चुनाव होंगे, एक ही मुद्दे पर, उसको 2024 के पहले तक पूरी तरह से क्रिएट कर लिया जाएगा। जी, ठीक है। मेवात और नूह में जो कुछ हो गया, तो ये ऐसा नहीं है कि हो करके वो खत्म हो गया। मतलब 50 साल का जो कम्युनल हार्मोनी थी, वो एक तरीके से ब्रेक हुई है, तो उसका असर दिखाई पड़ेगा, निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेगा, और उसके असर को दूसरी जगहों पर भी ले जाकर के बताया जाएगा कि ये क्या है और क्यों हुआ है। जी। तो ये पूरी की पूरी तैयारी 2024 के चुनाव को उसी एजेंडे पर रखने की, और यही इसी मुद्दे पर अगर रखेंगे तो उनको पूरा भरोसा है कि इस मुद्दे पर अभी भी मुझे चुनाव हराने वाला कोई दूसरा विकल्प नहीं। ये उनका जी। कॉन्फिडेंस है, ये मैं जी। नहीं कह रहा हूं। जी। जी। सुनिए।